बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि हार्ट जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है कार्डियम। ग्रीक वर्ड से निकला है कार्डियम। अगर हम डिफिनीशन की तरफ आए तो हम हार्ट जो है वो है मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। मस्कुलर pumping organ which transport blood to all body, जो कि पूरी बॉडी को ब्लड ट्रांसफ़र करता है। अगर यहाँ पर आया है मस्कुलर पंपिंग आर्गन, तो इसका मतलब यही है कि मसल से बना हुआ है। तो कौन से मसल से बना हुआ है? ये कार्डिक मसल से बना हुआ है। कार्डिक मसल से बना हुआ है। साइज़ की बात की जाए तो ह्यूमन हार्ट जो है वो लेफ़्ट हैंड टाइट फिस्ट के बराबर है। इंसान की लेफ़्ट हैंड टाइट फिस्ट के बराबर। अगर मेरा हार्ट होगा तो मेरे इस लेफ़्ट हैंड साइड टाइट फिस्ट के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि साइज़ जो होगा वो लेफ़्ट हैंड टाइट फिस्ट के बराबर होगा। अगर शेप की बात की जाए तो इसका शेप है कॉनिकल शेप या कॉन शेप स्ट्रक्चर है। लेंथ की बात की जाए तो इसका लेंथ है 5 इंचेस। वेट की बात की जाए तो 3.5 इंचेस। थिकनेस की बात की जाए तो इसकी थिकनेस है 2.5 इंचेस इसकी थिकनेस है। सही है। यहाँ पर तो ये हो गया। और वेट की बात की जाए, वेट मतलब मास ह्यूमन मास, यहाँ पे लिखते हैं मास। इसका वज़न क्या है? तो मेल में ह्यूमन हार्ट का वज़न है 280 टू 350 ग्राम और फीमेल में इसका वेट है 230 टू 280 ग्राम इसका वेट है। अभी ड्रा करते हैं ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो याद रखना हार्ट जो है वो मुश्तमिल है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पर। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारे साथ फर्स्ट मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे ये हो गया। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया। तो मेम्ब्रेन की हार्ट की जो मेम्ब्रेन को कहा जाता है पेरिकार्डियम। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। अभी इन मेम्ब्रेन के दरमियान एक कैविटी है, इसको कहा जाता है पेरिकार्डियल कैविटी। इसके अलावा इस मेम्ब्रेन में, इस कैविटी में फ्लूइड पाया जाता है। इसे कहा जाता है पेरिकार्डियम फ्लूइड या पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये सैंपल हो गया मेम्ब्रेन। अब हम जानते हैं कि हार्ट में कितने चैम्बर्स है। तो हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स है। अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, हार्ट में कितने चैम्बर्स है? 4 चैम्बर्स है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट के चैम्बर्स हो गए। ये है फर्स्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ जो है ये वाला एरिया, ये है आरिकल्स, ये दोनों। और ये नीचे वाला जो एरिया है इसे कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये हमारे साथ है लेफ्ट आरिकल और ये हो गया राइट
अरिकल सिंपल। ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स। सही है। तो हम यहाँ बनाते हैं कि हार्ट के कितने चैम्बर्स है, 4 चैम्बर्स है। मतलब कौन कौन से, अरिकल्स जो कि 2 है, लेफ्ट अरिकल्स एंड राइट अरिकल्स। इसकी खसूसियत क्या है अरिकल्स की खसूसियत यही है कि इनका जो वाल है, ये वाल जो है आप देख सकते हो, ये मैंने बनाया हुआ है, मैंने थिन बनाया हुआ है। तो इसका जो वाल है वो थिन होगा। वो क्या होगा, थिन होगा। ये फर्दर कंपोज होगा लेफ्ट अरिकल पर और राइट अरिकल पर। इसके अलावा इसमें जो मतलब इन दोनों के दरमियान जो सेप्टम है, पर्दा है, इसे कहते हैं इंटर अरिकुलर सेप्टम। इंटर अरिकुलर सेप्टम, इस पर्दे को क्या कहते हैं, इंटर अरिकुलर सेप्टम। इसके अलावा जो हमारे साथ वेंट्रिकल्स है, ये वेंट्रिकल मुश्तमिल है 2 पर। एक है राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर यहाँ देखी जाए तो इसकी जो वाल है वो क्या है, वो थिक है, वो थोड़े मोटे हैं। सही है। अभी इसमें जो फ्लूइड है, हमने बात की, तो इस फ्लूइड का फंक्शन ये है कि हार्ट हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। सही है। अभी इसमें जब हम वाल की बात करें तो राइट अरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच एक वाल है। राइट अरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच एक वाल है जिसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल। और यहाँ पे जो वाल है, इस दोनों लेफ्ट अरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, इसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल। अभी इसे बाइकस्पिड वाल क्यों कहा जाता है, इसे ट्राइकस्पिड वाल क्यों कहा जाता है? राइट वेंट्रिकल को और राइट अरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच जो वाल है वो ट्राइकस्पिड इसलिए कहा जाता है कि ये 3 फ्लैप्स ऑफ मसल से बना हुआ है, और ये जो बना हुआ है ये 2 फ्लैप्स ऑफ मसल से बना हुआ है। ये बाइकस्पिड हो गया और ये ट्राइकस्पिड हो गया। इसके अलावा ये हम यहाँ लिखते हैं, एक है ट्राइकस्पिड वाल्व, एक है बाइकस्पिड वाल्व। इसके अलावा यहाँ पे एक भी वाल्व प्रेजेंट होता है जो मतलब पैदाइश से पहले होता है, उसे कहते हैं फोरामेन वाल्व। और इसके अलावा एक और वाल्व होता है जिसे कहते हैं सेमीलोनर वाल्व। वो कहाँ होता है हम आगे पढ़ेंगे। सही है। अभी तो ये हमारे साथ हो गया इसका स्ट्रक्चर। अभी इसमें ब्लड फ्लो कैसे करेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर एक वेन आ गया है। इस वेन को कहा जाता है वेना केवा, जो कि लार्जेस्ट वेन है। याद रखना, ये लार्जेस्ट वेन है। ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके कहाँ पे लाता है, राइट अरिकल पे। तो ये हमारे साथ मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके कहाँ पे आ गया है, ये हमारे साथ फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लूइश कलर का जो है, ये हमारे साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि पूरी बॉडी से कलेक्ट होके कहाँ पे आया है, राइट एट्रियम पे या राइट अरिकल पे। तो अभी जब हार्ट रिलैक्स होगा तो इसमें सारा ब्लड आएगा। जब हार्ट अभी कंट्रैक्ट होगा, ये अरिकल जब कंट्रैक्ट होंगे तो ये ब्लड पास होगी राइट वेंट्रिकल को थ्रू ट्राइकस्पिड। तो ये हमारे साथ
अभी ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ पे आ गया? राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। अभी यहाँ से एक आर्टरी निकली है जिसे हम कहते हैं, ये मैं यहाँ बनाऊँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक आर्टरी निकली है जिसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है लंग्स के तरफ, लंग्स के तरफ। तो ये ब्लड फॉर एग्जांपल लंग्स की तरफ गए, ये फॉर एग्जांपल लंग्स है। तो यहाँ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स की तरफ आता है। यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन आया है बाहर से, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगा ब्लड का, और ये जो ब्लड है ये ऊपर जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे एक वेन है। क्या है? वेन है। इसे वेन को कहा जाता है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन यहाँ से लेके मतलब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लेफ़्ट अरिकल की तरफ जाती है, लेफ़्ट अरिकल। तो अभी अरिकल में कौन सी ब्लड है? अरिकल में यहाँ पे अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये ब्लड कहाँ से आया है? ये ब्लड लंग्स से आया है। किसके ज़रिए आया है? पल्मोनरी वेन के ज़रिए। अभी ये जो ब्लड है, ये ब्लड यहाँ से पास होके लेफ़्ट थ्रू बाइकस्पिड लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगी। जब ये रिलैक्स होगा तो यहाँ पे मतलब ये जब रिलैक्स होगा ब्लड आएगा। अभी मैंने आपको एक बताया था ये सेमिलोनर वाल्व के बारे में। ये सेमिलोनर वाल्व जो है, ये सेमिलोनर वाल्व यहाँ है, यहाँ पे ये वाल है। ये वाल, इसके फंक्शन ये है कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस लंग्स में ना जाए, इसी वजह से यहाँ पे ये सेमिलोनर वाल्व है। अभी जो ये अरिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो ये ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है। ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है। अभी यहाँ से एक बड़ा आर्टरी निकला है, यहाँ से एक बड़ा आर्टरी निकला है जिसे कहते हैं एओर्टा, एओर्टा, जो इसे कहते हैं एओर्टा, जो कि सबसे बड़ी आर्टरी है। सबसे बड़ा जो वेन था वो क्या था? वेना केवा। सबसे बड़ा जो आर्टरी है वो क्या है? ओ एवोर्टा। तो ये एवोर्टा यहाँ से ब्लड लेके पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करता है जी, फर्दर डिवाइड होता है आर्टरीज़ में और आर्ट्रियोल्स में वगैरह में। तो ये जो है ब्लड फ्लो है ह्यूमन हार्ट में। थैंक यू।